क्या सिर्फ बम और मिसाइल से कोई देश टूटता है, या अर्थव्यवस्था पर हमला उससे भी ज्यादा खतरनाक होता है? ईरान पर ट्रंप के ट्रिपल अटैक की चर्चा क्यों हो रही है? पहला हमला तेल स्टोरेज पर दबाव, दूसरा हमला तेल टैंकरों की जब्ती, तीसरा हमला तेल रिजर्व खत्म होने का खतरा। लेकिन सवाल है, अगर किसी देश के पास सिर्फ 22 दिन का तेल रिजर्व बचे तो क्या ये सिर्फ आर्थिक संकट है या राष्ट्रीय सुरक्षा का अलार्म? कहा जा रहा है कि होर्मुज के आसपास नाकाबंदी ने ईरान के कच्चे तेल निर्यात को झटका दिया। अगर तेल बाहर नहीं जाएगा, स्टोरेज भरेगे तो उत्पादन कटेगा तो राजस्व गिरेगा, और राजस्व गिरा तो पूरी अर्थव्यवस्था पर असर होगा। लेकिन सवाल सरकारों से, क्या आधुनिक युद्ध अब मिसाइलों से कम, आर्थिक घेराबंदी से ज्यादा लड़े जा रहे हैं? दूसरा अटैक और भी बड़ा संकेत देता है। अगर तेल लेकर जा रहे जहाज रोके जाते हैं, तो क्या ये सिर्फ व्यापार पर हमला है या किसी देश की सांसें रोकने की रणनीति? सोचिए, तेल सिर्फ ईंधन नहीं, कई देशों के लिए अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। अगर यही रीढ़ हिलने लगे तो असर बाजार से लेकर जनता तक जाएगा। सवाल अमेरिका से, क्या इस तरह का दबाव समाधान लाएगा या पूरे मिडिल ईस्ट को और अस्थिर करेगा? और अब तीसरा अटैक, तेल रिजर्व खत्म होने की चेतावनी। अगर सच में भंडारण क्षमता घट रही है, अगर उत्पादन में कटौती मजबूरी बनती है, अगर निर्यात रुकता है, तो क्या ईरान के लिए इकोनॉमी क्रैश सिर्फ शब्द नहीं, वास्तविक खतरा बन सकता है? लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ ईरान की समस्या है? अगर होर्मुज में तनाव बढ़ता है, तो क्या दुनिया में तेल कीमतें उछल सकती हैं? क्या भारत जैसे आयातक देशों पर असर होगा? क्या महंगाई फिर आम जनता की जेब पर हमला करेगी? यही वो सवाल है जो कोई खुलकर नहीं पूछ रहा। क्या ट्रंप की यह रणनीति ईरान को झुकाने के लिए है, या इससे एक बड़ा वैश्विक ऊर्जा संकट पैदा हो सकता है? विशेषज्ञ कहते हैं, तेल बाजार भरोसे पर चलता है। जहां डर बढ़ता है, वहां दाम भागते हैं। अगर कल कच्चा तेल महंगा हुआ, तो पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगा, और फिर रोजमर्रा की चीजें महंगी। यानी युद्ध भले दूर हो, लेकिन असर आपके घर की रसोई तक पहुंच सकता है। सवाल भारत सरकार से, अगर मिडिल ईस्ट संकट बढ़ता है, तो क्या भारत के पास पर्याप्त तैयारी है? क्या वैकल्पिक ऊर्जा रणनीति मजबूत है? क्या जनता को महंगाई से बचाने की योजना है? और ईरान से सवाल, क्या सिर्फ टकराव से समाधान निकलेगा, या अब कूटनीति ही आखिरी रास्ता है? क्योंकि इतिहास कहता है, जब अर्थव्यवस्था लड़खड़ाती है, तो सिर्फ सरकारें नहीं, सबसे ज्यादा आम लोग टूटते हैं। और सबसे बड़ा सवाल आपसे, क्या ये सच में ट्रिपल अटैक ईरान को आर्थिक रूप से तोड़ सकता है, या ये सिर्फ दबाव की राजनीति है? इस खबर से हमें क्या सीखना चाहिए? पहली, आधुनिक युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं, अर्थव्यवस्था से भी लड़े जाते हैं। दूसरी, ऊर्जा सुरक्षा किसी भी देश के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा है। तीसरी, दूर का भू राजनीतिक तनाव भी आम आदमी की जिंदगी बदल सकता है। आप क्या सोचते हैं? क्या यह आर्थिक युद्ध दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन सकता है?